जीवन की ढलने लगी सांझ, उम्र घट गई, डगर कट गई, जीवन की ढलने लगी सांझ। बदले हैं अर्थ, शब्द हुए व्यर्थ, शांति बिना खुशियां हैं बांझ, जीवन की ढलने लगी सांझ। अटल जी की ये कविता जिंदगी की हर उस सच्चाई को दर्शाती है जिसे चाहकर भी झुकलाया नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी की सुबह में जो इंसान हिमालय से भी ऊंचे इरादे रखता है, वो अपनी जिंदगी के शाम में यही कुछ सोचता होगा, जिसे अटल जी के कवि हृदय ने बाखूबी अपनी कविता में उभारा है। अपनी जिंदगी के हर एक मोड़ को अटल जी कविता में ढालते चले गए और इस कविता ने अटल जी की जिंदगी से जुड़े हर उस वाकये को अमर कर दिया जो शायद इस कविता के बिना भुला दिया जाता। जिंदगी में कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनके महिमा मंडन में शब्द कम पड़ जाते हैं और वाणी मौन हो जाती है, लेकिन आज अटल जी के अथाह समुद्र जैसे जीवन को हम किस्सा आज तक पर समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मौत तो एक दिन आनी, मौत से डरना क्या। एक पत्रकार, एक कवि, एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक निडर इंसान, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर सच्चाई की मशाल थामे एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूरे देश के लिए आदर्श रहा है। वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाले अटल जी ने कभी किसी को अपना विरोधी नहीं समझा और वो ताउम्र नफरत को भुलाकर प्यार का रास्ता अपनाने का संदेश देते रहे। असल में अटल जी एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है जिसे आजकल के हर राजनीतिज्ञ को अपनाना चाहिए। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल जी का व्यक्तित्व बचपन से ही अलग था। पिता को कविता लिखते पढ़ते देख अटल जी ने भी शब्दों से खेलने का हुनर बचपन में ही सीख लिया था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कानपुर के दयानंद एंग्लो कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए की। महज 15 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर ली और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत की। 1947 में अटल जी आरएसएस के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए। लिखने में माहिर अटल जी ने शुरुआत में पत्रकारिता को अपना करियर बनाया और उन्होंने संघ के मुखपत्र पांचजन्य और अखबार वीर अर्जुन में लिखना शुरू किया। बाद में उन्होंने इन सभी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1951 में वे दीनदयाल उपाध्याय के साथ संघ के ही संगठन भारतीय जनसंघ के लिए सक्रिय हुए। उन्हें जनसंघ का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और जल्द ही वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीबी हो गए। 1957 में बलरामपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत अटल जी पहली बार संसद पहुंचे और उन्होंने अपने भाषणों से पूरी संसद को मंत्रमुग्ध कर दिया। अटल जी के ऐसे ही एक भाषण का उस वक्त का एक किस्सा काफ़ी मशहूर था। 1960 के दशक के आसपास रेलवे मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम। उस वक्त लगातार हो रहे रेल हादसों पर तंज कसते हुए अटल जी ने कहा था कि आजकल जब भी लोग रेल में सफ़र करते हैं तो वो जग और जीवन दोनों भूल जाते हैं और वो राम राम जपना शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या था, पूरी संसद ठहाकों से गूंज पड़ी। 1971 की जंग में जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां इंदिरा गांधी सरकार की दिल खोल कर तारीफ की, तो वहीं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ वो आवाज उठाने में भी कभी पीछे नहीं रहे। इंदिरा गांधी सरकार के दौरान जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, तब अटल बिहारी वाजपेयी विरोध जताने के लिए बैलगाड़ी पर बैठकर संसद पहुंचे। 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई, तब अटल बिहारी वाजपेयी को भी बाकी नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया। उस वक्त अटल जी की कविताएं ही उनका सहारा थी। इमरजेंसी पर लिखी उनकी ये कविता आज भी दिल कचोट देती है। इमरजेंसी के दौरान जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे बेंगलोर जेल से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में लाया गया था। चौथी या पांचवी मंजिल पर रखा गया था, कड़ा पहरा था, लेकिन रोज सवेरे मेरी आंख अचानक खुल जाती थी। कारण ये था कि रोने की आवाज आती थी। मैंने पता लगाने का प्रयास किया कि आवाज कहां से आ रही है, किसकी आवाज है। तो मुझे बताया गया कि
मेडिकल इंस्टीट्यूट में रात में जिन मरीजों का देहांत हो जाता है, घर वालों को उनकी लाश सवेरे दी जाती है, सवेरे उन्हें ये जानकारी मिलती है कि उनका प्रियजन नहीं रहा। वो रोने की आवाज मुझे विचलित कर गई। दूर से आवाज आती थी मगर हृदय को चीर कर चली जाती। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। इस जीवन से मृत्यु भली है। आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई। खैर 1977 में आपातकाल हटा लिया गया और देश में चुनाव करवाए गए, जिसमें सभी दल जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के खिलाफ मैदान में थे और देश में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी, जिसमें अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। इसी दौरान अटल जी ने पहली बार यूनाइटेड नेशन में हिंदी में एक जोरदार भाषण देकर पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया। और जब आपसी कलह के कारण 1979 में जनसंघ की सरकार गिरी तो उनकी कलम बापू से माफी मांगना नहीं भूली। क्षमा करो बापू, तुम हमको वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा आदि। लेकिन इस टूट ने अटल जी के हौसले पस्त नहीं होने दिए और उनके अथक प्रयासों के चलते जनसंघ का पुनर्गठन हुआ और इस तरह 6 अप्रैल 1980 को भाजपा अस्तित्व में आई। उस मौके पर अटल जी का भाषण काफी अविस्मरणीय था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। एक नए गीत के गुणगान के साथ अटल जी का राजनीतिक सफर आगे बढ़ता रहा। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ऐसा था कि विरोधी दल के नेता भी उनकी अच्छाई के कायल थे। यही कारण था कि नरसिम्हा राव सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विरोधी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा था। 1996 में भाजपा ने अटल जी के नेतृत्व में पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन वो सरकार महज 13 दिन तक ही कायम रह पाई। उस मौके पर अटल जी ने जो भाषण दिया वो संसद के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। खैर अटल जी ने हार नहीं मानी और उनके नेतृत्व में भाजपा की विचारधारा से मेल खाते सभी दल उनके साथ आ गए और इस तरह साल 1998 में एनडीए की सरकार बनी। लेकिन विडंबना देखिए, जयललिता के सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण अटल जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से महज 13 महीने में ही गिर गई। उस वक्त अटल जी की व्यथा इस कविता से साफ झलकती है। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों की नीली में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन इन 13 महीनों में अटल जी ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को भारत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। फिर चाहे वो 1998 में पोखरण में हुआ परमाणु परीक्षण हो या फिर 1999 में हुआ करगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के दौरान अटल जी ने अपनी इस कविता के जरिए पाकिस्तान को खुली चुनौती दी थी। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो।
धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। वाजपेयी 1999 के आम चुनावों में फिर से सत्ता में लौटे। उनके सत्ता काल में ही कंधार विमान हाईजैक और संसद और अक्षरधाम पर हमले की घटनाएं भी हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने अटल जी के तीखे तेवर भी देखे। खैर, 2003 के चुनावों में हार के बाद अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और भारतीय राजनीति का ये सितारा कैमरों की चकाचौंध से दूर हो गया। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ और जीवन को सुगंध देता है। अटल जी की ये कविता ही उनके जीवन को दर्शाती है। लेकिन आज वो कवि हमेशा के लिए खामोश हो गया है और निकल पड़ा है अनंत की अटल यात्रा पर। लेकिन जाते जाते माँ भारती के इस सपूत का मौत के साथ साक्षात्कार भी सुनते जाइए। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई।